जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ की खबरें जो काफ़ी हद तक चीज़ों को ड्राइव कर रही हैं। बॉन्ड मार्केट में कुछ बड़ी हलचल जो मची हुई है और उस वजह से जो इस वक्त बाकी सभी मार्केट में एक थोड़ी अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हो रही है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं आज के बाज़ार के बारे में। ठीक है, आज भी बाज़ार जो है एक फ्लैटिश ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। उसके बाद आज वॉलेटिलिटी रही। निफ्टी ने 24,880 का लेवल तोड़ा, ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद वहाँ से लगभग 200 पॉइंट का डाउनफॉल जो है हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। आज के फॉल को देख के ऐसा लग रहा है कि मूडीज़ ने कल जो है अमेरिका की रेटिंग नहीं काटी थी, भारत की रेटिंग कट करी थी। क्योंकि अमेरिका वाले तो गिरे नहीं। कल रात को बिटकॉइन भी लोअर लेवल से रिकवर कर गया। यूएस मार्केट भी जो गैप डाउन हुआ था वहाँ से शानदार रिकवरी आ गई। इस वजह से गिफ्ट निफ्टी ओपन पॉजिटिव दिखा रहा था। बट हमारे बाज़ारों में डेफिनेटली आज के दिन प्रेशर था, चाहे वो मिड एंड स्मॉल कैप हो, चाहे वो आईटी इंडेक्स हो, चाहे स्पेशली बैंक्स फाइनेंशियल्स हो। यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर जो है वो देखने को मिला था। एक चीज़ जो नोटिस करी है आज मैंने, जो आप लोगों के साथ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी थी, ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत मुश्किल से बढ़ रहे थे। अब इसका रीज़न क्या था कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को रिलेटेड होते हैं फ्यूचर प्राइस से। ठीक है, जो सिंथेटिक फ्यूचर होता है उससे को रिलेटेड होते हैं। अब इंडेक्स अगर आप देखो तो 260 पॉइंट नीचे है, बट फ्यूचर केवल 190 पॉइंट नीचे है। इसका मतलब 70-80 पॉइंट का एक बफर जो है वो प्रीमियम्स के पास है। इस वजह से हमने आज देखा होगा या आप लोगों ने भी आज ऑब्जर्व किया होगा कि पुट के प्रीमियम स्पाइक नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि जितना निफ्टी गिर रहा है उतना ही प्रीमियम स्पाइक कर रहा है। एक बार सेंसेक्स में सेकेंड हाफ में जब ये वाला ब्रेकडाउन हुआ, 850 वाला ये ब्रेकडाउन हुआ लगभग 1 बजे के आसपास, यहाँ पे पुट में बहुत बड़ा स्पाइक आया। बट उसके बाद यहाँ से लेकर लगभग 100 पॉइंट 125 पॉइंट का डाउनफॉल भी आया निफ्टी में, बट सेंसेक्स के पुट्स में स्पाइक नहीं था। तो ऑप्शन रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हुई, ऑप्शन रिलेटेड गेम्स जिसे बोलते हैं बाय द बिग प्लेयर्स, उनकी तरफ से हुए। बट ओवरऑल चीज़ें डिसेंट थी, डिसेंट ट्रेंड आज के दिन निफ्टी में हमें देखने को मिला। अब इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न जो इस वक्त समझ आ रहा है, या जितने भी एक्सपर्ट से मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, यूएस का बॉन्ड मार्केट जो है वो थोड़ा परेशान करने वाली स्थिति में इस वक्त चल रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड मार्केट था लगभग कल के दिन में 4.559 के आसपास का हाई लगा था। वहाँ से करेक्ट हुआ, जहाँ से मार्केट में भी यूएस में अच्छी खासी रैली आई। अब दोबारा से ये बॉन्ड मार्केट जो है, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना डेफिनेटली एक दिक्कत का सबब बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स का ना घट पाना एक दिक्कत का सबब बना हुआ है। दूसरा, जापान में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। जापानीज़ बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर रही हैं, 2 डेकेड के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास हैं। तो जापानीज़ बॉन्ड यील्ड्स की वजह से भी एशियन मार्केट्स में थोड़ा बहुत दबाव हम लोग एक एसेस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं अभी के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा खासा प्रेशर है, ये चीज़ मैं नॉट ऑन द प्राइस लेवल, प्राइस अगर आप देखोगे तो इतना नहीं गिरा है ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव में। बट हाँ, मैक्रो लेवल पे ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये डेफिनेटली दबाव डाल रहे हैं। और आई थिंक जैसा हमारा बाज़ार करता है तेज़ी में सबसे पहले, और इस बार जो है वो थोड़ा करेक्शन में भी थोड़ा अति उत्साहित होके जो है वो करेक्ट होने की शुरुआत जो है वो कर रखा है। अब हमें कल क्या करना है? कल वेडनेसडे है, निफ्टी की एक्सपायरी अगले दिन होगी। इसके अलावा थर्सडे को हमारे पास एक जहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट अब बन के आ रहा है, जैसे 880 का सपोर्ट जो है निफ्टी ने तोड़ा है। अब जो क्रिटिकल सपोर्ट बन के आ रहा है वो 24,500 के आसपास बन के आ रहा है, 500 से 550। अगर आप 24,500 550 के जो है वो नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव। ठीक है, ना ही सिर्फ नेगेटिव, वेरी बिग नेगेटिव।
और अगर आपने 24,500 के नीचे 550 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया और आपने जो है लास्ट वीक के मंडे का लो ब्रेक किया है, वो जो कि होगा 24,380 390 का, तो फिर आप मान के चलिए बाजार दोबारा से 23,500 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। हमारे लिए जो क्रिटिकल लेवल है ऊपर की साइड में 24,880, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग। 24,540 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगला। 24,540 के नीचे 24,390 400 का जोन जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे सकता है, इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन 55,500 600, इसका हमने बहुत बार जिक्र कर लिया, इस लेवल के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन कर पा रहा है। एक लेवल हमने डिस्कस किया था 55,075 का, इसके नीचे अगर जाता है एक मोमेंटम पॉसिबल है, और मोमेंटम मिला भी। अगला जो टारगेट है हम लोग एक चीज़ सिंपल रखते हैं, जब तक 55,075 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक एग्रेसिव मैं लॉन्ग के बारे में नहीं सोचूंगा। ऑन द डाउन साइड में 54,650 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा मेरे लिए। 54,650 के लेवल अगर जो है सस्टेन करता है बाज़ार, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है 54,650 तक, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी हुई है, बट जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, सेंसेक्स ने एक रेंज बना रखी थी। ठीक है, कल जो है हमें रेंज दी थी 82,150 और 81,850 की। 81,850 के नीचे जैसे ही सेंसेक्स गया एक वाटरफॉल टाइप मूव आया, बट उतना मैं बोलूँगा ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं था मूव। अगर आपने एट द मनी या इन द मनी ली थी तो बहुत अच्छा, डिसेंट, बहुत अच्छा नहीं डिसेंट मैं बोलूँगा प्रॉफिट आपका बना होगा। बट अगर आप थोड़ा भी OTM गए हो, प्रीमियम्स बहुत ज़बरदस्त वॉलेटाइल थे, मतलब कभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, कभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट रहे थे, तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट डे अगर आप OTM प्लेयर हो तो। बट एट द मनी वाले हो उनके लिए भी हैंडल करना मुश्किल था। डीप इन द मनी के लिए एक ईजी दिन हम बोल सकते हैं, ट्रेंडिंग डे सेंसेक्स में देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। सेंसेक्स में जो अगला लेवल क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, वो लेवल है ये वाला जो कि है 81,050 का। तो 81,050 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है ठीक है। 81,050 के नीचे फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आप गोल्ड में, US मार्केट में, बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं एक्सनेस बंद हो रहा है या एक्सनेस में कुछ दिक्कत हो रही है, ये वो कुछ नहीं हो रहा भाई, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं पर्सनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूँ, और जब भी कोई बेहतर सेटअप दिखता है मैं लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ रोज़ सेटअप शेयर करूँ, ज़रूरी नहीं है, बट जब भी शेयर करूँगा सेटअप वुड बी ज़बरदस्त। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।